स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस के विद स्टडी में। आज हम देखने वाले हैं हिंदी वर्णमाला के 20 प्रश्न जो हमारे यूपी ट्रिपल एस सी पैट और यूपी ट्रिपल एस सी आर ओ की आगामी परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए आइए देखते हैं। इसी क्रम में हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? प्रश्न दोबारा सुने, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? इसका सही आंसर है हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? स्वर ध्वनियाँ और व्यंजन ध्वनियाँ। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सेकंड प्रश्न है हमारा दूसरा, मानव मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को क्या कहते हैं? मानव मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है वर्ड। मानव मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को वर्ड कहते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है हमारा तीसरा प्रश्न, भाषा की न्यूनतम इकाई क्या है? भाषा की न्यूनतम इकाई क्या है? क्या भाषा की न्यूनतम इकाई शब्द है, अक्षर है, ध्वनि है या वर्ड है? तो भाषा की सबसे न्यूनतम इकाई वर्ड है। वर्ड एक भाषा की सबसे न्यूनतम इकाई है जो लिखित इकाई है। अगर मौखिक इकाई की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगी? ध्वनि हो जाएगी। इसीलिए भाषा की सबसे न्यूनतम लिखित इकाई वर्ड हो जाएगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा चौथा प्रश्न, अभिव्यक्ति की न्यूनतम इकाई क्या है? अभिव्यक्ति की न्यूनतम इकाई क्या है? क्या अभिव्यक्ति की न्यूनतम इकाई वर्ड है, ध्वनि है, शब्द है या पद है? इसका सही आंसर है अभिव्यक्ति की न्यूनतम इकाई ध्वनि है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न पांचवा प्रश्न हमारा, भाषा की सार्थक न्यूनतम इकाई क्या है? भाषा की सार्थक न्यूनतम इकाई क्या है? इसका सही आंसर है हमारा भाषा की सार्थक न्यूनतम इकाई शब्द है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भाषा की व्याकरणिक सार्थक न्यूनतम इकाई क्या है? एक बार प्रश्न दोबारा सुने, भाषा की व्याकरणिक सार्थक न्यूनतम इकाई क्या है? इसका सही आंसर है हमारा पद। पद हमारा क्या है? भाषा की व्याकरणिक सार्थक न्यूनतम इकाई है। इसी क्रम में अगले प्रश्न पे चलते हैं। सातवां प्रश्न है हमारा, भाषा की पूर्ण अर्थ प्रदान करने वाली इकाई क्या है? भाषा की पूर्ण अर्थ प्रदान करने वाली इकाई क्या है? क्या पद है, वाक्य है, शब्द है या ध्वनि है? इसका सही आंसर है हमारा वाक्य। वाक्य हमारा भाषा की पूर्ण अर्थ प्रदान करने वाली इकाई है। इसी क्रम में अगले प्रश्न पे चलते हैं। आठवां प्रश्न है हमारा, भाषा की व्याकरणिक सार्थक दीर्घतम इकाई क्या है? भाषा की व्याकरणिक सार्थक दीर्घतम इकाई क्या है? क्या पद है, पदबंध, उपवाक्य या वाक्य? तो इसका सही आंसर है हमारा वाक्य। वाक्य क्या है? भाषा की व्याकरणिक सार्थक दीर्घतम इकाई है। इसी क्रम में अगले प्रश्न पे चलते हैं। 9वां प्रश्न, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? क्या स्वर कहते हैं, अक्षर कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं या व्यंजन कहते हैं? तो एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? हम अक्षर कहते हैं। अक्षर कहते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 10वां, हिंदी वर्णमाला में मूलतः स्वर कितने हैं? हिंदी वर्णमाला में मूलतः स्वर कितने हैं? इसका सही आंसर है हमारा हिंदी वर्णमाला में मूलतः स्वर 11 हैं। कितने स्वर हैं हमारे? 11 स्वर हैं। आगे प्रश्न पे चलते हैं। 11वां प्रश्न, प्लुत स्वर कौन सा है? प्लुत स्वर कौन सा है? ओम, ओम, ओम या ओम? इसका सही आंसर है हमारा प्लुत स्वर ओम है। ओम का शुद्ध रूप का ऑप्शन वाला ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 12वां प्रश्न है हमारा, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर वर्ण कितने हैं? प्रश्न दोबारा सुने, हिंदी वर्णमाला में
मूल स्वर वर्ण कितने हैं? तो हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर वर्ण 4 हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 13वां। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं? तो हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर हैं। अगला प्रश्न हमारा 14वां। जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें क्या कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उन्हें क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है क्या अल्प स्वर कहते हैं, क्या मूल स्वर कहते हैं, क्या संधि स्वर कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो ना तो अल्प स्वर कहते हैं, ना मूल स्वर, ना संधि स्वर। ऑप्शन हो जाएगा हमारा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है उन वर्णों को हम क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं 15वें प्रश्न पे। 15वां प्रश्न है हमारा शब्दकोश में सबसे बाद में कौन सा वर्ण आएगा? ये 4 ऑप्शन हमारे दे रखे हैं नीचे, क, छ, अंग और ना। इन वर्णों में से सबसे अंतिम वर्ण शब्दकोश की दृष्टि से कौन सा आएगा? तो इसका सही आंसर है हमारा छा से छत्री। यह वर्ण शब्दकोश के अनुसार सबसे अंत में आएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 16वां प्रश्न है हमारा हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए, नाद का नहीं, उन वर्णों को क्या कहते हैं? प्रश्न दोबारा सुने। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन वर्णों को हम क्या कहते हैं? क्या अघोष वर्ण कहते हैं, सघोष वर्ण कहते हैं, अल्पप्राण कहते हैं, या महाप्राण कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऐसे वर्णों को हम कहते हैं अघोष वर्ण कहते हैं। चलिए आगे प्रश्न पे चलते हैं। 17वां प्रश्न है हमारा हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण हमारे क्या हैं? आ या आ हैं, छोटी या बड़ी हैं, बड़ा ऊ या छोटा ऊ है, या छोटी अंग या बड़ी अंग है। तो अयोगवाह वर्ण हमारे छोटी अंग और बड़ी अंग, यही हमारा राइट ऑप्शन है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 18वां प्रश्न है हमारा किसी को पुकारने के लिए किन स्वरों का प्रयोग किया जाता है? किसी को पुकारने के लिए किन स्वरों का प्रयोग किया जाता है? क्या ह्रस्व स्वर का प्रयोग किया जाता है, प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है, दीर्घ स्वर का, या लघु स्वर का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, किसी को पुकारने के लिए प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 19वां प्रश्न है हमारा जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है और जो व्यंजन वर्णों के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है और जो व्यंजन वर्णों के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है हमारा उन वर्णों को हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वर की सहायता से व्यंजन वर्ण बोले जाते हैं, ना तो विसर्ग कहते हैं, ना व्यंजन कहते हैं, ना संज्ञा कहते हैं। ऐसे वर्णों को हम क्या कहेंगे? स्वर वर्ण कहेंगे। अंतिम प्रश्न है हमारा 20वां ये स्वर किन 2 स्वर वर्णों से मिलके बना है? ये स्वर किन 2 स्वर वर्णों से मिलके बना है? इसका सही आंसर है हमारा ग ऑप्शन, छोटा आ और छोटी ई से मिलके हमारा क्या ए स्वर वर्ण बना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।